अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, MS वर्ड की क्लास नंबर 4 में आज हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ नंबरिंग इन MS वर्ड। ठीक है, तो नंबरिंग को किस तरह आपने अपने MS वर्ड में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं अपने MS वर्ड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी स्क्रीन बड़ी करता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबरिंग है क्या। नंबरिंग है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ABCD और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो भी नंबरिंग में आती है, ठीक है। तो आपने MS वर्ड में नंबरिंग को इस्तेमाल किस तरह करना है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान सिटी नेम, ठीक है। नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लाहौर लिख देता हूँ। उसके बाद लिख देता हूँ कराची। उसके बाद लिख देता हूँ रावलपिंडी, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक हो गया। अब नंबरिंग का किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आना चाहिए। इसका 20 साइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने सिंपल ऊपर एक हेडिंग दे दी कि पाकिस्तान सिटी नेम, ठीक है। तो इसके नीचे ये आ गया, एक लाहौर आ गया, एक कराची आ गया, एक रावलपिंडी आ गया। तो इनके साथ नंबरिंग इस्तेमाल होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबरिंग किस तरह इस्तेमाल होती है। जिस तरह के आपने स्कूल में अक्सर देखा होगा कि पेपर जो बनते हैं, ठीक है, पेपर में अक्सर आंसर होते हैं, आंसर और क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, सॉरी MCQs जो होते हैं। और MCQs के नीचे ABCD जो कैटेगरी बनी हुई होती है वही उन्हीं को नंबरिंग बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम नंबरिंग को यूज़ किस तरह करना है। सबसे पहले आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। आपने जो भी नीचे कैटेगरी लिखी होगी, ठीक है, सॉरी ये नाम लिखे होंगे, उनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ये देखें, ये मैंने लिख दिया, ये देखा, ये 1 आ गया है, 2 आ गया है, उसके नीचे 3 आ गया। तो इसको नंबरिंग बोलते हैं। अब बहुत से टाइप के नंबरिंग होते हैं, ठीक है। आपको अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग को इस्तेमाल करना है। एक तो आपको पता चल गया है कि नंबरिंग इस्तेमाल किस तरह करनी है। अब हम देखते हैं कि नंबरिंग की टाइप कितनी कितनी है, ठीक है। जैसे ABCD हो गया, ठीक है, 1 2 3 सारी टाइप देख लेते हैं एक बार, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एक तो ये टाइप है सिंपल सी, जस्ट जो मैंने आपको बताई है 1 2 3। एक और टाइप है इसकी नंबरिंग की, ठीक है। वो हमने किस तरह इस्तेमाल करनी है। जस्ट आपने यहाँ पे रिव्यू के नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 1 2 3 ये सारी टाइप है, ठीक है। नंबरिंग लाइब्रेरी जो है इसके अंदर आपने देखा होगा कितनी सारी इन्होंने अलाइनमेंट की हुई है, ठीक है। इनको अलाइनमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी 1 2 3 ये, ठीक है। ये 1 2 3 आ गया। एक मैंने ये टाइप इस्तेमाल की है 1 2 3, एक इस तरह की टाइप इस्तेमाल की। अब मैं एक और टाइप इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक और टाइप इस्तेमाल करके दिखाता हूँ ना, ताकि आपको समझ सही लगे। मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अब बात आती है कि मैं जस्ट ABC लिख लेता हूँ। ये देखें, एक ही बार आप लगाएंगे तो आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ABC एक बार लगाएंगे तो इंटर करेंगे तो ये देखें D आ गया। साथ ही जिस तरह आपने इंटर करना है तो D आ गया, ठीक है। मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, ये देख, E आ गया, F आ गया। मतलब एक बार इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद चलता रहेगा, ठीक हो गया। इस तरह की ये एक टाइप है नंबरिंग की। अब बात आती है कि नंबरिंग का कलर किस तरह चेंज करें, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल किस तरह चेंज करें। अगर नंबरिंग में जो है अंडरलाइन देना है, लाइन उसके नीचे आनी चाहिए, तो वो किस तरह लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ सारे को, ठीक है। मैं एक बार शुरू से करके दिखाता हूँ ना, ताकि आपको समझ सही आए, ठीक है।
यहाँ पे ये वाला मैं कट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला मैं रहने देता हूँ। अब बात आती है कि नंबरिंग के नीचे अगर आपने अंडरलाइन लगानी है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट को कलर देना है, तो वो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करने के बाद अब नीचे आ जाती है, एक तो आ गई लिस्ट, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिस्ट को ही देख लेते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है नीचे चेंज लिस्ट लेवल। लिस्ट लेवल क्या है कि अगर आपने लेवल 2 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कराची, इसलिए रावलपिंडी यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक हो गया। जैसे मैं रुकिए एक बार इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके चेंज लेवल लिस्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेवल 2, ये लेवल 2 है। तो देखें अब ये सारा का सारा क्या है, इसके नीचे आ गया, ठीक हो गया। अभी मैं एक और लेवल इस्तेमाल करता हूँ, चेंज लेवल लिस्ट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये वाला लेवल 4। ये देखें अभी सिंपल पहले यहाँ पे था, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे था, अब बिल्कुल इसके सामने आ गया, शीट के सेंटर में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, चेंज लिस्ट लेवल। मतलब आपने लिस्ट लेवल को किस तरह चेंज करना है, तो आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद चेंज लेवल लिस्ट। यहाँ पर बहुत सारे लेवल दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, आपकी मर्जी है जो लेवल इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल यही था लेवल, मैंने अभी 4 इस्तेमाल किया, अभी मैं कोई और लेवल इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे ये 4 पड़ा है तो ये और इसके आगे आ गया, ठीक हो गया। ये आपने सीख लिया कि अब लेवल आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, वो आपने अपनी मर्जी है, ठीक है। आपने अपनी शीट को देखना है, अपनी शीट के मुताबिक अपना लेवल इस्तेमाल करना है। अब बात आती है कि इसके नीचे अगर अंडरलाइन लगानी पड़े तो किस तरह लगानी है, ठीक है। ये रिव्यू के नीचे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डिफाइन न्यू नंबर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि नंबर स्टाइल। ये यहाँ पे नंबर स्टाइल पढ़े हैं, जैसे मैंने वही आपको पहले बताया था 1 2 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड 1 2 3 है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड है, 0 1 2 3 है। ये बहुत सारे स्टाइल हैं, ये नंबर के स्टाइल हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 है, जो भी आपको मर्जी लगे, दिल करे आपने वो जो है स्टाइल यूज़ कर लेना है। और साथ ही लिखा हुआ है फाउंट, ठीक है, ये फाउंट है। फाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाउंट स्टाइल पड़े हैं, ये देखें रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, ठीक है। उसके बाद साइज़ पड़े हैं, अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद साथ ही नीचे लिखा हुआ है कलर, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे ये रेड है तो रेड इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन का मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन कलर क्या देना चाहते हैं, मैं ब्लैक कर देता हूँ। जैसे ये देखें मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ये देखें आप ए के नीचे, ठीक है, बी सी डी, और यहाँ पे ये जो फाउंट पड़े हैं ए बी सी डी, देखा है आपने, इनका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह आपने क्या है कि वो अंडरलाइन को यूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश के पेपर में इस्तेमाल होती है, या जो भी उर्दू का पेपर, लाजमी नहीं है कि मैंने आपको जस्ट सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंग्लिश का पेपर हो गया, उर्दू जो भी होते हैं उनमें यहाँ अंडरलाइन जो है वो लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है यहाँ पे अलाइनमेंट, सेट न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ CT, ओके। अब यहाँ पे आपने पहले देखा था, मैं एक और शीट क्रिएट करता हूँ, या इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपने कोई चीज़ लिखी है, जैसे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक हो गया। इंटर कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ श्यान, फिर लिख देता हूँ अली
ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ, बस ये 2 नाम लिख देता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये मेरे फॉर्म नहीं, सॉरी यहाँ पे मेरे नंबर इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू पे आने के बाद डिफाइन न्यूमेरिक वैल्यू, ये देखें ना, यहाँ पे सबसे पहले आपने ये वैल्यू इस्तेमाल कर लेनी है। ठीक है, वैल्यू इस्तेमाल करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू, यहाँ पे अब आ रहा है सेट न्यूमेरिक वैल्यू। अब यहाँ पे देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए बी। ठीक है, ए बी से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ऊपर ए बी सी आ रहा है, नीचे डी ई एफ आ जाए, या ठीक है जी एच या एंड से शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेट न्यूमेरिक वैल्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट वैल्यू टू। ठीक है, यहाँ पे आपने वो वैल्यू देनी है जहाँ से आपका जो है नंबरिंग स्टार्ट हो। यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी से, ओके कर देता हूँ। ये देखें जी एच आ गया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर रिव्यू के नीचे, सॉरी रिव्यू के नीचे है, यहाँ पे न्यूमेरिक के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेट न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। ठीक है, थर्ड पे यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ आई। ये देखें आई जे से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे मैं इंटर कर देता हूँ तो के आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं आगे और इंटर कर देता हूँ तो मतलब ये एक आप अपनी मर्ज़ी से इनकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करें।